Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of an English chapter and name of the chapter is The Talkative Barber. इस चैप्टर की रीडिंग की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पहले आ चुकी है, तो आपने वो देख ही ली होगी और चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट नाउ कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. MCQ क्वेश्चंस होंगे आपके जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और यू कैन राइट समवेयर ऑल्सो. वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स बता दिए जाएंगे. बिफोर दैट कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके, चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज द बार्बर लिव्ड इन द सिटी ऑफ. बार्बर कहाँ रहता था? आपके ऑप्शन हैं ए राजगढ़, इन द सिटी ऑफ राजगढ़, बी काशगढ़, सी हशनगढ़. वेयर डिड द बार्बर लिव्ड. बार्बर कहाँ रहता था? इन द सिटी ऑफ राजगढ़, इन द सिटी ऑफ काशगढ़, इन द सिटी ऑफ हशनगर. जो भी आपका ऑप्शन हो, आंसर 1 A B और C. आप अगेन आई एम सेइंग यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, या फिर आप चाहे अगर तो अपनी किसी कॉपी में लिख सकते हैं आंसर 1 A B C और वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स पता लग जाएंगे. तो कहीं ना कहीं सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा कि चैप्टर आपने कितने अच्छे से समझा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अ बिग चैटर बॉक्स. कौन बड़ा चैटर बॉक्स था? चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता हो. तो आपके ऑप्शन हैं ए बार्बर, बी बार्बर्स ब्रदर, या फिर सी सुल्तान. सुल्तान जब बार्बर को कहता है कि तुम तो कितना बोलते हो, तब वो कहता है कि मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, और वो किसी के बारे में बताता है कि ये तो सबसे बड़े चैटर बॉक्स है. वो किन की बात करता है उस टाइम? बार्बर. आपके ऑप्शन हैं खुद की, बी बार्बर्स ब्रदर अपने भाइयों की, या फिर सी सुल्तान कि नहीं आप सबसे बड़े चैटर बॉक्स हैं. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वांटेड टू शेव हिज हेड. कौन थे वो जो कि अपने हेड को शेव कराना चाह रहे थे? आपके ऑप्शन हैं ए सुल्तान, बी मिनिस्टर ऑफ सुल्तान्स कोर्ट, मिनिस्टर सुल्तान के कोर्ट के जो राज दरबार के जो मंत्री थे, या फिर सी बोथ एंड बी सभी अपना हेड को शेव कराना चाह रहे थे. हु वांटेड टू शेव हिज हेड, सुल्तान और हिज मिनिस्टर्स, या फिर दोनों? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. बार्बर के कितने भाई थे? आपके ऑप्शन हैं ए 4, बी 5, सी 6. उन्होंने सबके नाम भी बताए, उनकी स्पेशलिटी भी बताई है. कोई सुन नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, है ना, किसी की एक आंख नहीं थी. तो इस तरीके से सबके बारे में उसने बताया, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि सब बहुत ज़्यादा बोलते थे, चैटर बॉक्स थे बिल्कुल. ओके, तो किसकी बात वो कर रहा है बार्बर? अपना सॉरी उसके कितने ब्रदर्स थे? 4, 5 और 6. ओके, ये पिक्चर देख के आपको पता लग ही गया होगा कि कितने भाई थे उनके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट अफेयर द सुल्तान हैड एट नून. सुल्तान को एक्चुअली बहुत जल्दी थी कि जल्दी से तुम मेरा हेड शेव कर दो, इसलिए उसको जो बार्बर था उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था. और जब वो बातें बता रहा था तो सुल्तान वॉज लूजिंग हिज पेशेंस, वो जो अपना सब्र खो रहा था, क्योंकि उसको एक ज़रूरी काम था. तो वो ज़रूरी काम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए सुल्तान वॉज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, उसको कोई शादी अटेंड करने के लिए जाना था. बी सुल्तान वॉज गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग, कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था. या फिर सी सुल्तान वॉज गोइंग फीस्ट टू हिज फ्रेंड. सुल्तान वॉज गिविंग फीस्ट, अपने फ्रेंड्स को वो उसने खाने पर बुलाया हुआ था, फीस्ट पर. What important affair did the Sultan had? He was going to attend a wedding, he was going to attend a meeting, या फिर he was giving feast to his friends. Okay, you all must have answered till now. Next question is synonym of sweet dish is. एक स्वीट डिश का सिनोनिम क्या होता है? इनमें से किसका मतलब एक स्वीट डिश है? आपके ऑप्शन हैं ए डेजर्ट, डेजर्ट की स्पेलिंग देख लीजिए DESERT, या फिर बी DESSERT, या फिर सी DESEART. इनमें से एक डेजर्ट तो वही है आपका स्वीट डिश. एक डेजर्ट एक्चुअली कोई वर्ड ही नहीं होता, और एक डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान, जैसे आप शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं. तो स्वीट डिश वाला डेजर्ट कौन सा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द ऑपोजिट ऑफ बिलीव इज, आपको आपकी बुक में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके आगे प्रीफिक्स लगाकर अन, इम या फिर डिस आप एक नया वर्ड बना सकते हैं, जैसे पेशेंट, इम्पेशेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। तो ऐसे जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं उनको आप सभी को प्रिपेयर कर ले। एक तो प्रीफिक्स के केस में भी वो आ सकते हैं और आपको ऑपोजिट भी पता लग जाएगा। तो इस केस में आपसे पूछा हुआ है बिलीव का ऑपोजिट बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए बिलीव, डिसबिलीव, बी अनबिलीव या फिर सी इमबिलीव। बिलीव के आगे क्या प्रीफिक्स लगाकर आप उसका ऑपोजिट बना सकते हैं, डिस, अन या फिर इम। डिसबिलीव, अनबिलीव, इमबिलीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज द बार्बर रेडी टू लीव सुल्तान हेड विदाउट शेविंग, क्या बार्बर तैयार था सुल्तान के हेड को बिना शेव किए छोड़ने के लिए। बीच में सुल्तान कहता भी है, उसको पैसे भी देता है, वो गोल्ड कॉइन्स देता है कि प्लीज़ छोड़ दो अब जितना तुमने किया है। तो क्या वो छोड़ देता है। आपके ऑप्शन है यस ही वॉज रेडी, या फिर बी नो बिल्कुल तैयार नहीं था, या फिर सी इट वॉज नॉट क्लियर इन द स्टोरी, स्टोरी में क्लियरली दिया नहीं हुआ कि वो तैयार था उसके हेड को अनशेव्ड छोड़ने के लिए या फिर नहीं। बार्बर जो है वो सुल्तान के हेड को अनशेव्ड छोड़ने के लिए तैयार था, यस, नो, ये स्टेटमेंट ट्रू है, गलत है, या फिर कुछ क्लियर नहीं है स्टोरी में ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम अ बुक नेम्ड। आपको जहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई है। आपके ऑप्शन हैं ए पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, विष्णु शर्मा ने लिखी है। बी गुलिवर्स ट्रैवल, ये भी आपने पढ़ा होगा। एंड सी अरेबियन नाइट्स। ये जो स्टोरी है आपकी द टॉकेटिव बार्बर, ये कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र से, गुलिवर्स ट्रैवल की बुक से, या फिर अरेबियन नाइट्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये जो कहानी है आपने जो पढ़ी इसकी क्या मोरल वैल्यू है, क्या आपको समझ में आया इससे। आपके ऑप्शन हैं ए वी शुड टॉक अलॉट, हमें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। बी वी शुड नॉट रिमेन वेरी क्वाइट, हमें बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहना चाहिए। या फिर सी वी शुड स्पीक ओनली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरी हो तभी बोलें। आपने देखा होगा कि बार कितना ज़्यादा बोल रहा था, जबकि वो कह रहा था कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, और जो सुल्तान था वो उससे कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो बात अलग है कि जो सुल्तान था इसमें वो बहुत जेनरस था, अगर कोई खड़ूस होता तो उसको पनिशमेंट भी हो सकती थी। ओके, तो ऐसा कोई आदमी हो जो अननेसेसरी बोल रहा है, आपको कोई ज़रूरी काम है और वो बोलता जा रहा है, तो कैसा आपको फील होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए। तो क्या करना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, बहुत शांत रहना चाहिए, वी शुड नॉट रिमेन वेरी क्वाइट, शांत नहीं रहना चाहिए सॉरी, या फिर जब बोलना चाहिए जब ज़रूरी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बार्बर आस्क्ड इन डेजर्ट, बार्बर ने डेजर्ट में स्वीट डिश में क्या चीज़ मांगी। एंड वो बहुत सारा खाना उसको देता है सुल्तान कि जल्दी से काम करो, टू गेट रिड ऑफ हिम, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि इसमें डेजर्ट नहीं है, कुछ मीठे में नहीं है। तो मीठे में वो क्या मांगता है। आपके ऑप्शन हैं ए हलवा, बी फ्रूट्स, सी लड्डू। वॉट बार्बर आस्क्ड इन डेजर्ट, हलवा और फ्रूट्स या फिर लड्डू। 11th क्वेश्चन, ए, बी और सी, विच आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन टायर्ड एंड फेड अप, इनमें से किस वर्ड का मतलब टायर्ड, थका होना, और फेड अप, परेशान हो जाना है। आपके ऑप्शन हैं ए एग्जॉस्ट, बी ओपिनियन, सी चैटरर। किस वर्ड का मतलब है फेड अप हो जाना, पक जाना किसी चीज़ से, टायर्ड थक जाना, थक और पक जाना, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टेड, ओपिनियन या फिर चैटरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबर वॉज शेविंग सुल्तान, बार्बर क्या शेव कर रहा था, सुल्तान की बियर्ड, मुस्टैच या फिर हेड। वॉट वॉज बार्बर शेविंग, सुल्तान्स बियर्ड, सुल्तान मुस्टैचेस या फिर सुल्तान्स हेड। easy question. नेक्स्ट इज हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर, सुल्तान ने बार्बर को कितने गोल्ड कॉइन्स थे। बेचारे ने बहुत कोशिश की कि तुम गोल्ड कॉइन लो चले जाओ, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं था जाने के लिए, कि आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आया, इसलिए मैं अपना काम पूरा किए बिना नहीं जाऊँगा। फिर उसको खाना भी दिया, फिर उसको डेजर्ट्स भी दी, लेकिन फिर भी उसका बोलना चुप नहीं हुआ। तो कितने गोल्ड कॉइन्स दिए थे सुल्तान ने उसको। आपके ऑप्शन हैं 2, 3 या फिर 4।
ओके, अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते होंगे। सारे क्वेश्चंस आपके बुक में से ही है, एक भी क्वेश्चन मैंने इसमें ग्रामर का नहीं डाला है अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड सुल्तान गिव बार्बर फूड? सुल्तान ने बार्बर को फूड क्यों दिया? आपके ऑप्शंस हैं, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि जो बार्बर था वो बेचारा बहुत भूखा था इसलिए सुल्तान ने उसको खाना दे दिया। टू टेस्ट कराने के लिए कि ये लो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है खाना, इसलिए दिया उसको खाना। या फिर टू गेट रिड ऑफ हिम, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, तुम खाना ले लो मेरा पीछा छोड़ो। क्या कारण था उसको खाना देने का? क्योंकि बार्बर को भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा बोल रहा था इसलिए भूखा बड़बड़ा रहा था। या फिर टेस्ट करने के लिए दिया क्योंकि अकबर ने फीस्ट रखा हुआ था अपने यहाँ पर, उसके फ्रेंड्स आने वाले थे कि टेस्ट करके बताओ खाना कैसे बना है। या फिर टू गेट रिड ऑफ हिम, कि तुम खाना भी ले लो लेकिन जल्दी करो। ओके, सारे आंसर्स आपने कर दिए होंगे। अब बारी है आपके करेक्ट आंसर्स बताने की। आपको जहाँ पर भी आपने आंसर्स नोट किए हैं उसको ओपन कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ सी, टेंथ सी, 11th बी, 12th ए, 13th सी, 14th बी एंड 15th सी। जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिखेंगे। एंड जो आपके आंसर्स रॉन्ग है, सपोज करिए 10th का आपने बी लिखा है और सी आंसर है, तो आप 10th क्वेश्चन पर वीडियो में पीछे जाके देख लो एक बार कि 10th क्वेश्चन था क्या, ताकि कोई डाउट ऐसा ना हो कि डाउट ही रह जाए, बस आपने ये देख लिया अच्छा मेरे इतने मार्क्स आए हैं, जो चीज़ गलत है उसके करेक्ट थी क्या वो भी आप देख लीजिएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू थिंक यू हैव लाइक्स द वीडियो तो नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए।